हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ यहाँ पे ज्योमेट्री में ट्रायंगल टॉपिक के टॉप 5 PYQs। देखो, टॉप 5 PYQs का जो मेरा यहाँ पे पर्पज़ है वो ये नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊँगा। पर्पज़ मेरा यहाँ पे ये है कि जब मैं ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊँगा तो एटलीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है या कंसेप्ट है वो भी मैं तुम्हें साथ के साथ एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है ना? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। हमें बोला गया है सपोज ABC इज ए ट्रायंगल विद AB ऑफ यूनिट लेंथ, D and E आर पॉइंट लाइन on AB and AC such that BC and DE are parallel twice the area of triangle ADE। देखो, पहले मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ। हमारा जो ट्रायंगल है वो कुछ इस तरीके का है। ए बी एंड बी सी, बी एंड सी। तो यहाँ पे जो पॉइंट है डी है और यहाँ पे जो पॉइंट है वो ई है। हमें बोला गया कि जो डी बी सी और डी ई है वो पैरेलल है। तो जब ये पैरेलल है तो यहाँ पे एक चीज़ समझना, अगर ये पैरेलल है तो जो ये एंगल है वही एंगल ये होगा, और यहाँ पे जो एंगल है ई वो एंगल सी के बराबर होगा, और जो एंगल ए है वो हमारा दोनों ही ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि हमारा ट्रायंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। तो जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो यहाँ से साइड का जो रेशियो हमारे पास आता है ना, जो साइड का रेशियो आता है, जैसे साइड का ए डी बन रहा है इस ट्रायंगल में और दूसरे में बन रहा है हमारे पास क्या, ए बी। तो जो साइड का रेशियो होता है वो एरिया के रेशियो के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी, ऊपर ए डी ई आएगा और नीचे ए बी सी आएगा। उसने हमें बोला हुआ है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है वो ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई है, और ए बी की वैल्यू हमें 1 दे रखी है। तो ए डी बाय 1 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे जो रेशियो है वो 1/2 आ रहा है। तो यहाँ से ए डी की वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगी, 1/√2। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी ओनली। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी बोला गया कि लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल विद वी सी 5 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर, डी बी ए पॉइंट ऑन हाइपरन्यूज ए बी। ए बी अगर हमारा हाइपरन्यूज है यहाँ पे तो डेफिनेटली जो सी है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करा। हमें साइड क्या क्या गिवन है, ए सी 12 गिवन है, बी सी 5 गिवन है। तो पाइथागोरस लगा के जो ए बी है हमारे पास वो 13 आ जाएगा। ठीक है। हमें बोला गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डी। तो जो सी डी होता है ना, जब भी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल वर्टेक्स से हाइपरन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये पी आ गया मान लो। ठीक है ना। इस पी की जो लेंथ होती है
परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज से हमारे पास आंसर आ जाता है। तो परपेंडिकुलर इंटू बेस बन रहा है 12 इंटू 5 बाय 13, तो दैट विल बी 60 बाय 13। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए ओनली। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। ये फॉर्मूला या ये क्वेश्चन डालने का पर्पस सिर्फ इतना ही था, मैंने खुद ऑब्जर्व करा है कि ये जो फॉर्मूला है PYQs में मुझे काफ़ी बार देखने को मिला, मतलब कि इसे काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ किया गया है। मैं ये नहीं बोला कि डायरेक्ट इसी पे ही क्वेश्चन हमारे बने हुए हैं, बट इसके ऊपर काफ़ी बार हमें जो है वो क्वेश्चन देखने को मिला है, इस फॉर्मूले को काफ़ी बार यूज़ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ट्रायंगल ABCAD इज द बाइसेक्टर ऑफ BAC। तो भाई मान लो ये हमारा ट्रायंगल है ABC, यहां से मैंने AD को ड्रॉ करा। अब हमें गिवन है AB 12, BD 10, DC 5 और हमसे पूछा गया व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो AC हमें निकालना पड़ेगा। तो जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना, जो AD है वो एंगल बाइसेक्टर की, अगर थीटा ये है तो इधर भी थीटा है, तो एंगल बाइसेक्टर हमारा क्या करता है, सामने वाली साइड को उस रेशियो में डिवाइड कर देता है जिस रेशियो में बाकी की दोनों साइडें होती हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो AB बाय AC का रेशियो होगा ना, वही BD बाय DC का रेशियो है। ठीक है, कि AB और AC का जो रेशियो है वही BD और DC का रेशियो होगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 12 AC, BD की वैल्यू बन रही है 10 और यहाँ पे 5 2 तो 6। AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 6। अब हमसे पेरीमीटर पूछा गया, तो पेरीमीटर हमारा क्या बन जाएगा, तीनों साइडों को मैं ऐड कर दूंगा, 12 + 15 + 6, तो 21 और 12 कितना हो गया हमारे पास, ये 33 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर हेयर। ठीक है, ये हमारी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हमें क्या पता चलता है कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है सामने वाली साइड को। जैसे AD मैंने ड्रा करा, BC पे ड्रॉ करा ना, तो जो ये D पॉइंट है वो BC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जिस रेशियो में बाकी की दो साइडें। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इक्वलेटरल ट्रायंगल शीट इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 9 इक्वलेटरल ट्रायंगुलर शीट ऑफ एरिया दिस। अच्छा, मान लो कोई एक हमारा ऐसे छोटा सा ट्रायंगुलर शीट है, इसका एरिया हमें गिवन है 9√3, और ऐसी सी मैंने 9 शीट ली और एक बड़ा इक्वलेटरल ट्रायंगल बनाया। ठीक है ना, तो इक्वलेटरल ट्रायंगल की साइड जो है वो मैंने A ले ली। जो ये साइड A है, तो जो ये उसने पूछा ना हाइट, हाइट हमारा होता है √3/2a। ठीक है ना, तो पहले A निकालते हैं। अब एक शीट का एरिया 9√3 है, तो एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 9 इंटू स्मॉलर, क्योंकि 9 छोटे छोटे स्मॉल ट्रायंगल को यूज करके हमने किया ना। फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a², और यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 9√3, तो √3 से √3 क्या, A² की वैल्यू क्या आ रही है 81 × 4, तो यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू बन जाएगी 9 × 2, जो कि बन रही है 18। अब हमसे हाइट पूछा गया, तो हाइट का फॉर्मूला क्या था, √3/2a, A की वैल्यू मैंने 18 पुट कर दी, √3/2 इंटू 18, तो आंसर विल बी 9√3। सो आंसर विल बी ऑप्शन A ओनली। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABCD, BD इज परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज AC। अगर हाइपोटेन्यूज AC है तो डेफिनेटली हमारा जो B है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, सॉरी राइट एंगल होगा। तो AC 9 AD 4, BD परपेंडिकुलर था, तो ये हमें 4 गिवन है और ये पूरा 9 गिवन है, पूरा 9 है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 5 आ जाएगा।
ठीक है। अभी ना यहाँ पे होता क्या है, देखो मैं वैसे बता देता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल बी डी सी, ये तीनों ट्रायंगल ना आपस में सिमिलर रहते हैं। तो जब मैं इन दो ट्रायंगल में सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगाता हूँ ना, तब मेरे पास एक रिजल्टेंट आता है कि दैट बी डी स्क्वेयर जो है वो मेरा ए डी इंटू डी सी के बराबर होगा। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, 5 इंटू 4 का अंडर रूट, दैट विल बी अंडर रूट 2/5। तो जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो अंडर रूट 2/5 आ रही है, 2√5। इधर भी 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है। हमसे बोला गया ना ए बी प्लस बी सी बताओ। अगर मैं पहले ए बी निकालता हूँ तो जो मेरा ए बी बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम में लगाऊंगा, 4 का स्क्वायर प्लस में 2√5 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 16 प्लस 20 दैट इज 36, और ये बन गया 6। तो जो यहाँ पे लेंथ आ रही है वो तो 6 आ रही है। सिमिलरली जब मैं बी सी निकालूंगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 2√5 का स्क्वायर, तो 25 और 20 ये बन रहा है 45। 45 मतलब कि 3√5, और √5 की वैल्यू 2.2 हम लोग लेके चलेंगे एक बार, तो हमारे पास आ जाएगा ये 6.6। ठीक है, ये आ गया कितना, 6.6। तो इन दोनों को ऐड कर दो अब, 6 प्लस 6.6, तो आंसर विल बी 12.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर है। तो आज के जो टॉप 5 क्वेश्चन थे, टॉपिक वाइज मेरी कोशिश रहेगी कि भाई जो ये जो पूरे सिलेबस में जितने भी हमारे टॉपिक हैं, मैं हर एक टॉपिक के एटलीस्ट टॉप 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाऊं, ताकि उससे तुम्हारा कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर हो। ठीक है ना, एक ऐसा कंसेप्ट जरूर क्लियर हो जिससे तुम्हें पेपर में जरूर हेल्पफुल मिले। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन अगर तुम कुछ भी किसी भी तरीके की और हेल्प चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, तो यू गाइस कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है जी। सो देखते हैं कैसा लगता है आपको इस वीडियो से। इसी वीडियो के रिस्पॉन्स से हम लोग आगे की वीडियोस डालेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।